हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आप लोगों के लिए फोबिया से रिलेटेड। और फोबिया का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझ लो। फोबिया का मतलब होता है डर, किसी चीज़ से डरना। अब डरना कैसा डर है? ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। अब मतलब मेंटल डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ? मेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ से कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है आपके साथ में, तो आपके दिमाग में उस चीज़ का डर बैठ जाता है, ठीक है? कुछ ऐसा ट्रॉमा हो जाता है, आपके सामने कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, जो क्या है आपके दिमाग में बैठ जाती है। अब वो आपके दिमाग से निकलती नहीं है। बस इसी को हम क्या कहते हैं? मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं और उसको हम फोबिया कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज़ होते हैं, बहुत तरह के फोबियाज़ होते हैं। आपने बहुत तरह से लोगों को सुना होगा कि उसको उससे डर लगता है, इस चीज़ से डर लगता है, बट ये रियल है, रियलिटी है, एकदम सही है कि ऐसा होता है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना? तो इसके लिए एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इस फ़ोबिया को दूर करने के लिए साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपके 12th की बुक में एक चैप्टर है, उसको किसी भी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं थी। और उस चैप्टर के जो राइटर हैं, उनको एक फ़ोबिया हुआ था। अगर आपको याद है, तो प्लीज़ उस राइटर को कौन-सा फ़ोबिया हुआ था, आप मुझे ये बताइए। आखिर उसको कौन-सा फ़ोबिया हुआ था? और उसने बिना किसी साइकियाट्रिस्ट के अपने जो फ़ोबिया है, उसको ओवरकम किया था। तो प्लीज़ उस चैप्टर का नाम और उस राइटर का नाम आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। फ़ोबिया से रिलेटेड बहुत मज़ा आने वाला है आपको। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ़ोबियाज़ का मतलब डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो फ़ोबिया है, एक्रोफ़ोबिया। एक्रोफ़ोबिया का मतलब होता है, देखो एक्रो एक्रो का मतलब क्या होता है? एक्रो का मतलब होता है ऊँचाई। अब ऊँचाई का मतलब क्या होता है? कि अब ऐसा नहीं है कि आप छत पे खड़े हुए हो तो आप ऊँचाई से ऐसे थोड़ी ना डर जाओगे। मतलब आप कई बार क्या होता है कि कोई घटना घटित हुई, ठीक है? कुछ ऐसा ड्रामा हुआ, जैसे आप गिर गए, कुछ ऐसा हुआ, तो क्या होता है आपके मन में जो डर बैठ जाता है वो ऊँचाई का बैठ जाता है। अब जो है हाई बहुत ऊँची बिल्डिंग है, उनसे डरना, या फिर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, माउंटेन्स पे पहाड़ों पे हैं, तो वहाँ पर जो है उससे डर जो है वो क्या कहलाएगा आपका? एक्रोफोबिया कहलाएगा, ठीक है? उसके बाद में बात करें एरोफोबिया। एरोफोबिया क्या होता है? हवा से डर। हवा से डर ये कैसा होता है? फियर ऑफ एयर, यानी कि जो एयर है, एयर एरो इसका मतलब एयर और एक्रो का मतलब हाई प्लेसेस। एरोफोबिया मतलब हवा से डर। अब ये हवा से कैसा डर है? कई बार क्या होता है लोगों को ना आंधी तूफान से बड़ा डर लगता है। बहुत अगर आंधी तूफान आ जाए तो उससे लोग डर जाते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है? मेंटल डिसऑर्डर है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद में बात करें ऑटो या फिर हम कह लें मोनोफोबिया। ऑटो और मोनो दोनों का मतलब होता है अकेलापन, ठीक है? बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जिनको अकेलेपन से बहुत डर लगता है, यानी कि अकेले में रहने से या फिर अकेलेपन से में कह लें कि वो लोग अकेले नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर बहुत लगता है, ठीक है ना? तो जो अकेलेपन में रहने का जो फोबिया है उसको क्या कहेंगे? मोनोफोबिया कहेंगे या फिर हम क्या कहेंगे? ऑटोफोबिया कहेंगे। नेक्स्ट बात करें बिब्लियोफोबिया। देखो, बिब्लियोफोबिया की अगर हम बात करें तो ओजस्वी खुद कह रही है कि पापा किताबों से किसको डर लगता है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं होते हैं, आपको पता ही होगा, कहते हैं भैया पढ़ना ना पड़े हमें, ठीक है ना? ना पड़े, बाकी सब कुछ ठीक है। वैसे भी आज के टाइम पे पढ़ना कोई चाहता नहीं है। लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, मेंटल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। कई बार होता क्या है कि एक ऐसा फोबिया हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, जो किताबों से लोग दूर रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना? तो वो जो फोबिया है उसे क्या कहेंगे? बिब्लियोफोबिया कहेंगे, ठीक है? और हाँ, ज़रूरी नहीं किताबों का डर है, किताबों का प्यार भी होता है। लोग किताबों के प्रेमी भी होते हैं, बहुत किताबें पसंद करते हैं। अगर आपको पता है कि भई किताबों से जो प्रेम करता है, जिसको किताबें अच्छी लगती है, उसे क्या कहते हैं? तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप वेट कीजिए, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? नेक्स्ट बात करें साइनोफोबिया। देखो, साइनोफोबिया क्या होता है? साइनो का मतलब होता है कुत्ता, यानी कि डॉग, कुत्तों से डर, कुत्तों से डर। अब ये वो वाला डर नहीं कि भौंक दिया आपसे आप डर गए, ये वो वाला डर नहीं, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित हो गई, जैसे कुत्ते ने काट लिया या कुछ ऐसा कर दिया, तो क्या हुआ? आप उससे डर गए और वो डर आपके बैठ गया बिल्कुल दिमाग में, ठीक है ना? तो उसको क्या कहेंगे? साइनोफोबिया कहेंगे। अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लैस्ट्रोफोबिया। देखो, क्लैस्ट्रोफोबिया क्या होता है? जो कुछ ऐसे जो छोटे स्थान होते हैं, छोटे स्थान का मतलब जहाँ पर बहुत कंजेस्टेड वाला एरिया है, ठीक है? जहाँ पर अ, छोटे स्थान का मतलब होता है जहाँ पर कोई ऐसी जगह है जो बहुत, जैसे छोटा घर है, बहुत कंजेस्टेड है।
अब वहाँ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, उनका खुला पसंद है, ओपन एरिया हो, खूब बड़ा एरिया हो वो पसंद है। तो जो उस तरह का जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया, ठीक है? हुँ। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हेम्टोफोबिया, हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि वैसे ही खून को देखते लोग डर जाते हैं, पर जनरली आपने टीवी में तो अक्सर देखा होगा, खून को देखते ही चिल्ला पड़ते हैं, आवाज़ नहीं निकलती, परेशान हो जाते हैं। तो इट्स मेंटल डिसऑर्डर, ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हेम्टोफोबिया कहते हैं, फियर ऑफ ब्लड, ठीक है? अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया या फिर एक्वाफोबिया। देखो हाइड्रोफोबिया कह लो या फिर एक्वाफोबिया कह लो, हाइड्रो और एक्वा दोनों का ही मतलब होता है पानी, पानी से जो डर होता है, फियर ऑफ वाटर होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, या फिर हम क्या कहेंगे? एक्वाफोबिया कहेंगे। आपने एक्वेरियम देखा होगा ना, एक्वेरियम, आप अपने घर में मछली वाला एक्वेरियम रखते हैं ना, तो वो क्या है? पानी वाला टैंक है, ठीक है ना? तो उसी से बना हुआ है क्या? एक्वाफोबिया या एक्वाफोबिया, या फिर हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिया। नेक्टोफोबिया, देखो नेक्टोफोबिया, नेक्टो का मतलब होता है अंधेरे से, एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जो कैसा होता है? अंधेरे से होता है, ठीक है? यानी कि बहुत से लोगों को क्या है? अंधेरे से डर लगता है कि भाई लाइट जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना? तो एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जो अंधेरे से, अब कई बार हो सकता है कि भाई उनके साथ में कुछ ऐसा घटित हुआ जो अंधेरे में हुआ, तो उनको अंधेरे से डर लगने लगता है, ठीक है? उसके बाद में बात करें पैडोफोबिया, पैडोफोबिया बच्चों से डर। आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें अक्षय कुमार कहता है कि बच्चे जो है सारा काम बिगाड़ देते हैं। तो पैडोफोबिया क्या होता है? बच्चों से डर, ठीक है ना? बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, बड़े लोग बहुत ना अवॉइड करते हैं बच्चों को, है ना? तो एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जो बच्चों से होता है उसको हम क्या कहते हैं? पैडोफोबिया। फास्मोफोबिया, हाँ, फास्मोफोबिया, भूतों से डर, भूतों से डर, है ना? अब भूत होते हैं कि नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, होते हैं कि नहीं होते हैं, कभी आपने भूत को देखा ही नहीं है, देखा है? नहीं देखा है। तो जो भूतों से डर होता है उसको क्या कहते हैं? फास्मोफोबिया कहते हैं, जिसको भूतों से डर लगता है। कई बार होता है क्या कि आप कोई मूवी देख लेते हैं या कुछ ऐसा आपके जो है अ, बैठ जाता है दिल में, तो आप भूतों से आपको डर लगने लगता है। हाँ, ठीक है? अब मूवी वाली बात करें तो उसमें तो ऐसा, हाँ, तो ऐसा कोई डर नहीं देखने को मिलता है, अब जो आज के टाइम पे जो मूवीज़ बनती हैं। बट बात करें अगर पैरोफोबिया की, तो पैरोफोबिया क्या होता है? आग से डर। देखो अगर पैरो का मतलब बताएं तो पैरो का मतलब आग होता है, अगर किसी को आग से डर लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरोफोबिया कहते हैं। गैमोफोबिया, ओजस्वी या तो बैठ जाओ या फिर साइड से बैठ जाओ। गैमोफोबिया क्या होता है? गैमोफोबिया कहते हैं ऐसा पर्सन जिसको मैरिज से डर लगता है, शादी से डर लगता है। भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि आज के टाइम पे शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको शादी से डर लगता होगा। मुझे तो नहीं लगता किसी को शादी से डर लगता होगा। चलिए खैर, फिर भी अगर फोबिया बना है तो कुछ तो है। अब कुछ क्या है? देखो गैमोफोबिया का मतलब क्या है? गैमोफोबिया का मतलब होता है क्या है? ये मैरिज से डर क्या है? कई बार होता है क्या कि शादी, किसी की शादी होती है और शादी के टाइम पे कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, उस घटना से ना उसके दिल में बैठ जाता है कि यार शादी ना बहुत बेकार है, उसको करना कोई मतलब नहीं है। तो वो जो मेंटल डिसऑर्डर है शादी का, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे गैमोफोबिया कहेंगे। गैमा वर्ड जहां लग जाए ना, मैरिज से रिलेटेड होता है, याद रखना, ठीक है? एंटोमोफोबिया, देखो एंटोमोफोबिया क्या होता है? कीड़ों से डर, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनसे अगर किसी को डर लगता है तो उसको एंटोमोफोबिया कहते हैं। एक कॉकरोच आ जाता है घर में आपके, छिपकली आ जाती है तो लोग गिर पड़ते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, वो डर अलग है। बट एक मेंटल डिसऑर्डर होना अलग चीज है, कि भाई जरा सा भी दिख गया, है ना, तो उसको कहेंगे हम एंटोमोफोबिया, ठीक है? तो एंटोमो मतलब जो है कीड़ों वाला डर, कीड़े मकोड़े वाला। एंड्रोफोबिया है, देखो एंड्रोफोबिया क्या होता है? एंड्रोफोबिया कहते हैं एंड्रो वर्ड जहां भी लग जाए ना तो उसका मतलब होता है मेल, मेल के लिए जो है वो एंड्रोफोबिया यूज किया है। अब किसी को पुरुषों से डर लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एंड्रोफोबिया कहेगा, कहलाएगा। अब कोई कहेगा यार पुरुषों से कौन डर करता है? देखो पुरुषों से डर होने की बात, फोबिया का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई घटना जो पुरुष के द्वारा हुई है और उसके माइंड में बैठ गया है मेल का डर, ठीक है? तो जो मेल डोमिनेंस है यानी कि एंड्रोफोबिया, उसको हम क्या कहेंगे? फियर ऑफ मेन, पुरुषों का डर, ठीक है? गैनोफोबिया, गैनो, गैनो वर्ड जहां भी आ जाए ना वो फीमेल से, अगर गैमा आ जाए तो गैमा का मतलब मैरिज से, और गायनो वर्ड आ जाएगा तो उसका मतलब है फीमेल से, महिलाओं से डर। अब भाई अगर पुरुषों से डर है तो फिर महिलाओं से भी डर होगा, है ना? तो हो सकता है कि ऐसी कोई घटना घटित हुई हो तो फीमेल से उसको फोबिया हो गया हो, ठीक है? तो उसको क्या कहेंगे? गैनोफोबिया कहेंगे। उसके बाद में ट्राइपोफोबिया, ट्राइपोफोबिया क्या होता है? देखो अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को डॉक्टर जब सुई लगाते हैं तो उससे बहुत डर लगता है, ठीक है? अब वो डर अलग है, लेकिन उसका फोबिया हो जाना यानी डॉक्टर को देखते ही कि भाई डरना,
तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रैपेनोफोबिया कहलाएगा, ठीक है। अगर निडल से डर लगता है, इंजेक्शन से डर लगता है। उसके बाद में आपका फार्मेसोफोबिया। देखो फार्मेसी का मतलब, फार्मेसी आप जानते ही हैं, फार्मेसी का मतलब क्या होता है, जो मेडिकल स्टोर होता है जहाँ दवाई मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फार्मेसी कहते हैं। तो अगर किसी को जो है दवाई से डर, हालांकि दवाई से तो बहुत से लोग तो चोरी से दवाई खाने को दी जाती होगी तो फेंक भी देते होंगे, है ना। हाँ, तो फार्मेसोफोबिया जो है क्या कहलाता है, दवाई से अगर किसी को डर उसको फार्मेसी कहते हैं। एट्रोफोबिया, एट्रोफोबिया क्या होता है, देखो एट्रोफोबिया डॉक्टर से डर। देखो अगर हम बात करें ये जो ट्रैपेनोफोबिया है और जो एट्रोफोबिया है, इसमें भी इंजेक्शन और डॉक्टर हो जाएगा, और इसमें तो स्पेशली डॉक्टर की ही बात कर रहे हैं। तो एट्रोफोबिया में क्या है, किसी को डॉक्टर से डर अगर है, ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जो डॉक्टर से है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एट्रोफोबिया। उसके बाद में जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है लिपो लिपोफोबिया, या फिर हम कहें ओबेसोफोबिया, जो गेटिंग फैट, मोटे होने का डर। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मोटे होने का डर बहुत देखने को मिलता है। तो अगर भाई अगर आपको मोटे होने का डर है आपके अंदर, ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है आपके अंदर, तो आप याद रखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको लेपोफोबिया बोलते हैं। ये मोटे होने का डर होता है। आपको इनमें से कोई फोबिया है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तो ये कहूँगा ना हो वही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और वन वर्ड इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो है कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ओजस्वी की पाठशाला को। आपको क्वालिटी मटेरियल लगातार मिलता रहेगा। और जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ओजस्वी की पाठशाला को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।